everyone, welcome to Oppo Camera Phone presents Comedy Nights. बचाओ। हाँ सर। कृष्णा, वैसे इतना सीरियस एंट्री क्यों लिया हमने? अरे क्योंकि बंदा इतना सीरियस आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग? सीरियस एंट्री तो लेनी पड़ेगी। बंदा कोई सीरियस आ रहा है? अरे बता दो कौन आ रहा है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम पहली बार इंडियन टेलीविजन पे वन एंड ओनली राम गोपाल वर्मा। मैं सच में कृष्णा एक्साइटेड हो गई थी। तुमने बोला राम गोपाल वर्मा, मुझे लगा 3 लोग आएंगे। तो भैया 3 के बराबर ही हैं। मैं 3 एक्चुअली आई एम 3 पीपल। ओके सर। सही बात है। 4 तो people। बाकी 2 सर कहाँ चले गए? बाकी तो एक एजेब में और एक एजेब में। अच्छा क्या बात तभी आपने पकड़ के रखा था उनको ऐसे। और एक हाथ में गन भी है, तो आप थोड़ा अच्छा लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा सभी लोगों से यहाँ पे पहली बार रामू सर कोई रियलिटी शो में आए हैं। सर पहले आप किसी टीवी शो में नहीं गए हैं, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बात है, कॉमेडी नाइट बचाओ के लिए जोरदार तालियां। एक चीज दिल से कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, मतलब टेकिंग स्क्रिप्टिंग गानों से लेकर, मतलब ये इंडस्ट्री के पिलर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संजय लीला बंसाली के लिए। क्या बोल रहे तुम? नहीं सर। सर संजय लीला बंसाली अच्छे डायरेक्टर है ना? कौन है? इसलिए मैं कॉमेडी फिल्म देखता नहीं और रोमांटिक फिल्म्स बिल्कुल देखता नहीं। सो आई ओनली एम इनटू गैंगस्टर्स, गोस्ट एंड ऑल दैट। सो आप दूसरी एक कोई डायरेक्टर के बारे में मुझे पूछे तो मुझे पता नहीं। लेकिन सर एक फिल्म के बारे में बात करेंगे, सरकार के लिए एक बार जोरदार तालियां दो। क्या बात है? वंडरफुल फिल्म। सर वो पिक्चर देखी कि नहीं आपने? सरकार, रामू करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने बनाई है सर, बहुत कमाल है वो पिक्चर। नहीं, मैंने सुना है कि उसको मर गया है 2-3 साल पहले। कौन से? राम गोपाल वर्मा। क्यों सर? आलतू आई बोला को आलतू क्यों सर? क्यों सर ऐसे इतने कैसे? अच्छे डायरेक्टर आप मार रहे हो उनको। अरे मैं नहीं मारा। अरे उसको खराब फिल्म बनाया तो ऑडियंस ने मार दिया उसको। आप राम गोपाल वर्मा नहीं? नहीं, मैं उसको बूथ हूँ। तभी मैं सोचूं ये आपने अंधेरी स्टेशन वाला जैकेट क्यों पहना हुआ? और सरकार के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकार फिल्म हिट होने में मेरे मामा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। कौन? हाँ सर, गोविंदा जी का। गोविंदा जी तो फिल्म में थे ही नहीं। अरे नहीं, पूरी पिक्चर देखो, अमित जी के डायलॉग से ज्यादा 3000 बार बोला गया गोविंदा गोविंदा गोविंदा। मैं पहली बार ये जो सर आपने अमित जी को सुनाया, मैंने सोचा अमित जी अरे क्या म्यूजिक है, ऐसा मैंने रिएक्शन में एक्सपेक्ट किया। सुनने के बाद क्या नाम पिक्चर में गोविंदा भी है? एक्चुअली सर वो तो आपका सिर्फ बैकग्राउंड चलता, अगर वो होते ना फिल्म में तो पूरा चलता उनका गोविंदा 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 चलता उनका पूरा। सर मैं बता रहा हूँ आपको। सर आज फर्स्ट टाइम आप किसी शो पे आए हैं और कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ पर खड़े होंगे और इतनी हॉट लड़की आपसे? क्या हो गया सर? इन्हें ऐसे लोग हॉट करते रहते हैं, बताओ क्या मैं हॉट नहीं हूँ सर? मैं 36, 24, 36 नहीं तो मैं लड़की नहीं मानता हूँ। कोई दूसरी और दूसरी लड़की से बेटर है वो अलग बात है, लेकिन लड़की तो बेटा रंगीला बनाई है, तू ढंगीला है। यस बट आई एम सेइंग यू आर बेटर। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। और सर अभी नई पिक्चर कोई प्लान कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे ना यहाँ से छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको डेट्स देने के लिए। नहीं, मेरा नया पिक्चर वीरप्पन है, लेकिन मैं आपको नहीं ले सकता इसलिए कि आप तो वीरप्पन को भी मार देंगे। और एक बार वीरप्पन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वीरप्पन क्या बात है सर। पहले फिल्म के बारे में सर कुछ बताइए। वीरप्पन के बारे में कुछ बताइए। वीरप्पन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वेरी डेंजरस, और 97 पुलिसमैन को मारा है, हाथियों को मारा है। या इस फिल्म उसके ऊपर है। सर आपने लाइफ में हमेशा ये जॉनर क्यों चुना, हमेशा मतलब मार धाड़ गैंगस्टर वाली फिल्में बनाना, ये क्या रीजन है इसके पीछे? इसलिए कि मेरा डीप इनसे मेरे मन के अंदर मैं क्रिमिनल हूँ, लेकिन मेरे पास गट्स नहीं है कि मैं एक्चुअली रियलिटी में करूँ जी। तो मैं अपनी ड्रीम में और फिल्में के ऊपर मेरा फैंटेसी देखना पसंद करता हूँ। सर जब यहाँ पे पहला एक्ट होगा आप आज रियलिटी में भी कर देंगे वो।
और रामू सर आए, 1 मिनट, रामू सर के साथ एक सेल्फी लेना तो बनता है मेरा। इफ यू डोंट माइंड सर, कैन आई टेक अ ये भी सेल्फी? कोई बड़ा स्टार आ जाता है ना, फोटो वोटो खींचने लग जाता है। सर 1 मिनट। सेल्फी। कृष्णा स्माइल सर। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने फोन इधर डाला सर। हम समझ गए। समझ गए ना सर, आप फिल्म में मेरा एंगल आपको कॉपी करने में, कॉपीराइट मेरे पास है। कॉपीराइट मेरे पास है जी। मैं अभी ये शो खत्म होते मैं लॉयर नोटिस भेजने वाला हूँ। मेरा एंगल चुरा के अब शो में यूज करें। सर पूरी फिल्म में मैं देखता हूँ यहाँ पे हमने सर एक ही सेल्फी ली है। हाँ सर, एक ही लिए सर। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। आपने आते ही मेरी तारीफ की कि आप अलग हो उनसे। मैं भी आपकी तारीफ करना चाहती हूँ सर। आपकी आग बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे पगली, आपकी जगह यहाँ नहीं, कहाँ है? तो कृष्णा, तो रामू सर को बिठाएं सर। आप इससे सिंहासन पहले पे सर आपको बुखार हो जाए, ठंड काफी लग रही है, आइए मैं आपको छोड़ के आऊँ सर। ओके। रामू सर, आपकी फिल्म से इंस्पायर होकर हमारे जो शकील भाई हैं वो भी वीरप्पन बन गए हैं। और आपकी जो मैनेजर है वो उनके साथ यहाँ पर आ रही है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। जोरदार तालियां हो जाएं शकील जी, पूजा और श्रुति। हेलो। हाँ मैं वीरप्पन बोल रहा हूँ। नहीं मैं नहीं आ रहा डाका मारने भाई तुम्हारे घर पे। मैं नहीं आ रहा, कमीने हो तुम। पिछली दफा मैं तुम्हारे 300 का रेडियो लूट के ले गया, थाने में लिखवा दिया। VCR, फ्रिज, बीबी की ज्वेलरी ले गया हूँ मैं। 300 के चक्कर में 3 लाख की पिटाई हुई मेरे। बंद करो। हाँ रामू सर, कैसे हैं आप? सर एक बात बताइए, ये जो लड़ाई झगड़े, ये मार धाड़, ये थॉट आता कहाँ से गुंडागर्दी वाला? आप ही से सीखा। हाँ? आप ही से सीखा मैं। मेरे से? आपके बारे में पढ़ के मैंने। मेरी तो कहीं किताब नहीं छपी सर, मेरे बारे में कौन लेकिन लिखेगा? आपके बारे में लिखे हैं ना बहुत सारे लोग। वो तो मैंने रबड़ से मिटा के आगे तक कैसे पढ़ लिया। नहीं मैंने पूछा था रामू सर से, सर ये थॉट कहाँ से आया? बोला कुछ नहीं, 2 मिनट शीशे के सामने खड़ा आता हूँ, गुस्सा आता फिल्म बना देता हूँ। सर आप फैमिली वाले आदमी हैं, जिस हीरो को लेते हैं फैमिली वाले उसका ध्यान रखते हैं। फिल्म करने के बाद 3-4 साल आराम करता है वो हीरो। हाँ सच्ची में 3 साल आराम करता, फिर उसको आदत पड़ जाती, फिर आराम ही करता रहता है वो चाहे विवेक हो, आफताब हो, या वो क्या नाम है उसका, अंतरा माली, या घर का माली, सब आराम करते हैं। और सर मैं आपसे लड़ाई करने आया हूँ सर। आपने मुझे क्यों नहीं लिया फिल्म के अंदर? बताओ यार, आप बड़े जंगल में फिल्म बनाते ना, आपको पता लगेगा आज लगड़ भग्गे से मुलाकात हुई है। आप मुझसे यहाँ क्या बात करें? घर में कोई है? बाहर आओ। हेलो, तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चिल्लाना बंद करो, मेरे सर सो रहे हैं। सो रहे हैं? अब क्यों सो रहा? अब तो उनको फिल्म मिल गई तो क्यों सो रहे हैं? काम करें। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ कौन है तू? मैं उनकी मैनेजर हूँ, मैं उनका काम संभालती हूँ। काम होगा तो संभालेगी ना। बहुत बकवास कर ली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं हीरो बनने आया हूँ। तुम हीरो बनोगे? हाँ। अपनी शक्ल देखी है तुमने? उनके फिल्म में शक्ल वाले हीरो कहाँ से आते हैं? देखो, और बकवास की ना तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगी, समझे? पुलिस की धमकी नहीं देना, मेरे साथ मीडिया है। कहाँ है मीडिया? मैं हूँ मीडिया। अच्छा। मैं हूँ पत्रकार। अच्छा। और मैं सारी दुनिया को जगाने आई हूँ। वाह वाह, जैसे कपड़े पहने हैं मुर्दे भी जाग जाए तुझे देख के तो। तुम पत्रकार हो, पर तुम तो हीरोइन बन सकती हो। अरे मैं हीरोइन ही बनने आई थी, पर इस आदमी के लिए ना मैं हीरोइन नहीं बन पाई। क्यों? अरे क्या, इन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया था नाच, और उन्होंने बोला कि वो अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट मुझे लॉन्च करेंगे। मैंने तो डांस भी करके दिखाया था। फिर सिलेक्ट हुई? नहीं। क्यों? मुझे बोलने लगी ये म्यूजिकल फिल्म है, इसमें ढोलक की शक्ल जैसी लड़की को लॉन्च करूंगा। फिर अंतरा माली को लॉन्च कर दिया। बकवास बंद करो। मेरे सर ने बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, तुमने देखी नहीं है क्या? कौन सी? सत्या, सरकार, डिपार्टमेंट। हाँ डिपार्टमेंट में देखने गया था, 3-3 घंटा एंजॉय किया, आखिर के 15 मिनट खराब हो गए। क्यों, क्लाइमैक्स अच्छी नहीं लगी? नहीं आखिर में मेरे को उठा दिया ना दोस्त, अब एंड तो देख ले। जोरदार तालियां हो जाए शकील दी, आजा भाई, श्रुति और आजा। पूजा के लिए।
से ज्यादा तालियां हो जाए रामू जी के लिए, क्योंकि इतनी देर तक सीरियस बैठना कोई छोटी बात नहीं होती। तो आप इनकी फिल्म को कितने स्टार देंगे सर? I think 10 out of 5. 5 में से 10 स्टार कैसे? पागल, उन्होंने कॉमेडी की है। जोरदार तालियां हो जाए शकील जी, श्रुति और पूजा के लिए। थैंक यू। वैसे सर मैं एक बात बोलूं, इस शो पे शाहरुख, सलमान, बहुत सारे हीरो आए हैं, मैं किसी के लिए नाचती नहीं सर। आज मेरा क्रश आप पे है सर। आप सिर्फ ऐसे ही खड़े रहना, बिल्कुल स्माइल नहीं आनी चाहिए सर, मैं नाराज हो जाती है अगर आप हंसे तो। म्यूजिक। मेरी तरफ तो देखो भारती, मुझे भूल गई हो। ये तिवारी है ना, मिठाई वाला है, सबसे पहले लड्डू को पकड़ा है। अरे मैं अपने दादा से तो मिल लूं, ओ सॉरी मंदिरा बेदी जी से तो मिल लूं। अरे, हमारे चारों सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले हमारे सबसे सीनियर हैं दादा को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। दादा वेलकम टू द शो। इतना भी सीनियर मत बनो। अरे नहीं दादा, अब 60 साल की उम्र में नहीं छुएंगे तो कब छुएंगे दादा। लेकिन दादा मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, दादा का स्टाइल देखो यार, मतलब कमाल दादा। क्या बात? मैं कहता हूँ दादा यहाँ पर ना थोड़ी जंजीरें लगा लीजिए, फिर वो पूरा हो जाएगा अंधेरी रातों में। नहीं लेकिन सच में भारतीय ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जिनको ऐसा स्टाइल सूट करता है। दादा बिल्कुल अब मजा नहीं आया दादा स्टाइल। लेकिन दादा बहुत भोले हैं पता। हाँ मेरा एक पड़ोसी है, इनको 2 महीने से लिफ्ट दे रहा है। पता क्यों? उसकी एक ही शर्त है, कहता है गाड़ी दादा चलाएंगे। मैंने कहा दादा आप क्या कर रहे हो, आप इतने भोले हो, उसने 2 महीने से आपको ड्राइवर रखा हुआ है, इनको लगा लिफ्ट मिल रही है। नहीं सच में बोले, इनको ना पिछले महीने एक शो मिला तो इतने खुश हो गए 3 दिन नहीं सोए। क्या बात कर रहे हाँ हो? फिर चौथे दिन जाकर सोए और उसी दिन शो था। ऑडियंस में आपको बता दूं, यही है अंकित तिवारी। सब लोग पूछ रहे थे कौन अंकित तिवारी, कौन? यही ये है हमारे कानपुर के शाहरुख खान। देखिए क्या बात है। वाह। लेकिन सच्ची बात है, शाहरुख भाई ऐसे ऐसे करके पैसे कमाते हैं और हमारे अंकित भाई ऐसे लेकिन एक बात बोलूं, ये कुछ गलत नहीं हो गया? क्या? जिनको बाल रखने चाहिए थे उन्होंने कटिंग करा ली, और जिनको कटवाने चाहिए थे उन्होंने चोटी रखवा ली। हाँ मंदिरा जी, ये क्या चक्कर है? मतलब ये आजकल का जमाना है। यू डोंट नीड लॉन्ग हेयर टू फील ब्यूटीफुल। नहीं लेकिन आप प्रमोद बन के क्यों घूम रही हैं? प्रमोद है कौन? एक मिनट, मैं आपको प्रमोद लग रही हूँ? प्रमोद है कौन भाई? नहीं, मैं भी बुलाऊंगा हमारे ड्रेस दादा ऐसे ही बाल होंगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। फिर मैं आपके ड्रेस दादा के बारे में ये कहूंगी, बहुत ही फैशनेबल है। ओह माय गॉड।